नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी निकली है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अगर हम स्कूल ऑफ आर्ट, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग में इसमें एक वैकेंसी निकली है। इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न, यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, इसमें दो वैकेंसीज निकली है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी की है। हिंदी में एक वैकेंसी निकली है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी की है। फिर इसमें वैकेंसी निकली है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है, ये भी अनरिजर्व्ड है। और फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी एक वैकेंसी निकली है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए है, और एक एससी शेड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 निकली है। फिर हम बात करते हैं इसी में संस्कृत की। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 2 जनरल की निकली है और एक एससी की निकली है, और एक ओबीसी की वैकेंसी निकली है। टोटल इसमें 4 वैकेंसी निकली है। फिर स्कूल ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एक जनरल की वैकेंसी निकली है, एक ओबीसी की निकली है और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए निकली है। टोटल वैकेंसीज 3 निकली है। फिर स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस की बात करते हैं, इसमें डिफेंस, स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टडीज में वैकेंसी निकली है। 5 वैकेंसी टोटल निकली है। अनरिजर्व्ड एक है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी है। इस तरह की टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 5 वैकेंसी निकली है। फिर ज्योग्राफी में जो वैकेंसी निकली है उसमें भी 8 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। इसमें 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है और 3 ओबीसी के लिए वैकेंसी निकली है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 8 वैकेंसी इसमें निकली है। फिर अगर बात करें हम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशंस की, इसमें भी आपके पास एक वैकेंसी निकली है। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल 15 वैकेंसी निकली है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15 वैकेंसी निकली है। एजुकेशन में वैकेंसीज जो निकली है ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। इसमें अनरिजर्व 3 है और एससी के लिए 5 है, एक एमडी और एसटी के लिए एक वैकेंसी निकली है। ओबीसी के लिए 5 वैकेंसीज, 4 वैकेंसीज है। इसी तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसीज है और टोटल जो है 15 वैकेंसीज इसमें निकली है। फिर फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इसमें 3 वैकेंसी निकली है, एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। इस तरह टोटल जो है 3 वैकेंसी जो है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकली है। फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज में जो है एक वैकेंसी निकली है, ये एससी के लिए निकली है। और उसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी निकली है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए निकली है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में जो है वो एक वैकेंसी निकली है, ये ओबीसी के लिए वैकेंसी निकली है। फिर अगर बात करें हम मैथ्स अप्लाइड साइंसेज की, इसमें भी एक वैकेंसी ओबीसी के लिए निकली है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें एक वैकेंसी एससी के लिए निकली है। फिर अगर हम फिजिक्स अप्लाइड साइंसेज की बात करें तो इसमें एक वैकेंसी जो निकली है वो एसटी के लिए निकली है। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इसमें भी एक ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकली है। फिर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एक वैकेंसी निकली है, जनरल कैटेगरी की निकली है। इकोनॉमिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है, 8 वैकेंसीज निकली है। 2 जनरल कैटेगरी की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है, 2 ओबीसी की है और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। फिर हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 2 वैकेंसी निकली है। ये दोनों की दोनों वैकेंसी जो है ये एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए निकली है। फिर फिलॉसफी में भी एक वैकेंसी जनरल के लिए निकली है। साइकोलॉजी में भी एक वैकेंसी एसटी के लिए निकली है। सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसी निकली है, 2 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। फिर सोशल वर्क में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का डिपार्टमेंट एक ही है इसमें, लेकिन सोशल वर्क के लिए अलग वैकेंसी निकली है और सोशियोलॉजी के लिए अलग वैकेंसी निकली है। सोशल वर्क की इसमें जो है 3 वैकेंसी निकली है, एक जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है और एक
ओबीसी के लिए वैकेंसी निकली है। फिर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की अगर बात करें, इसमें बॉटनी में 5 वैकेंसीज निकली है, 1 जनरल की है, 2 एससी की है और 2 ओबीसी की वैकेंसी निकली है। फिर माइक्रोबायोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में इसमें 2 वैकेंसी निकली है, 1 जनरल की है, 1 ओबीसी की वैकेंसी निकली है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 1 वैकेंसी निकली है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए निकली है। फिर हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हिमालयन एक्वेटिक डाइवर्सिटी, इसमें आपकी 2 वैकेंसी निकली है, 1 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है। फिर जूलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इसमें आपके पास 5 वैकेंसी निकली है, 1 जनरल कैटेगरी की निकली है और 2 वैकेंसी एससी की निकली है, 2 ओबीसी की निकली है। और फिर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास 1 वैकेंसी निकली है जनरल कैटेगरी की और टूरिज्म में भी आपके पास 1 वैकेंसी निकली है ओबीसी में। फिर होटल मैनेजमेंट में आपके पास जो है 8 वैकेंसीज निकली है, 2 जनरल की है, 2 एससी की, 2 एसटी की और 2 ओबीसी की आपके पास वैकेंसी निकली है। फिर स्कूल ऑफ साइंसेज की अगर हम बात करें, तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास 3 वैकेंसी निकली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास 3 वैकेंसी निकली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास 3 वैकेंसी निकली है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपके पास 1 वैकेंसी निकली है, फिर केमिस्ट्री में आपके पास 3 वैकेंसी निकली है। इस तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें कुल मिलाकर जो है 10 वैकेंसी 13 वैकेंसीज निकली है। फिर मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये अप्लाइड साइंसेज में नहीं है, ये जो स्कूल ऑफ साइंसेज है उसमें ये वैकेंसीज निकली है। मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी है। फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, उसमें आपके पास 5 वैकेंसी निकली है, 1 जनरल की, 1 एससी की, 1 एसटी की, 1 ओबीसी की और 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वैकेंसी निकली है। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें 1 वैकेंसी निकली है जनरल कैटेगरी की। फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 4 वैकेंसी निकली है, 1 जनरल की, 1 एससी की, 1 एसटी की और 1 ओबीसी की इसमें वैकेंसी निकली है। इस तरह जो कुल वैकेंसीज है टोटल आपके पास वो जनरल के लिए 124 वैकेंसीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 124 वैकेंसीज, जिसमें जनरल की 34 है, एससी की 30 वैकेंसी है, एसटी की 17 वैकेंसी है और ओबीसी की आपके पास जो वैकेंसी है वो 32 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 11 वैकेंसी है और जो दूसरी कैटेगरी है फिजिकली चैलेंज वगैरह, उनके लिए 4 वैकेंसीज निकली है। इस तरह से टोटल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 124 वैकेंसीज निकली है। अब बात करते हैं इसमें टेन्योर पोस्ट जो फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है यूजीसी ने डिफाइंड की है, इसमें योगा की वैकेंसी निकली है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें वुमेन स्टडीज़ की जो वैकेंसी निकली है वो 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और प्रोफेसर 1 योगा की वैकेंसी निकली है, जनरल कैटेगरी की है। एसोसिएट प्रोफेसर वुमेन स्टडीज़ में, इसमें भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 वैकेंसी निकली है। तो इस तरह से जो 124 और टोटल 1 वैकेंसी आपकी विमेन स्टडीज़ की है, टोटल 125 वैकेंसी जो है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। अब बात करते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 66 वैकेंसीज निकली है, जिसमें जनरल की 26, एससी की 11, एसटी की 6, ओबीसी की 17 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 6 और अदर जो हैंडीकैप्ड वगैरह है उनके लिए जो है 2 वैकेंसीज निकली है। अब बात करते हैं हम प्रोफेसर की वैकेंसीज की। अगर हम प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करें तो इसमें टोटल 33 वैकेंसीज निकली है, जिसमें जनरल की आपके पास 12 वैकेंसी है और एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 9 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है और जो दूसरी अदर कैटेगरीज है उसमें आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, उसमें 2 वैकेंसीज निकली है। टोटल इस तरह से आपके पास 33 वैकेंसीज निकली है। अब बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी निकली है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में ये वैकेंसी निकली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हेमावती नंदन बहुगुणा के नाम से गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है ये उत्तराखंड में। और ये नोटिस आपका जो निकला है ये अभी आपका जो है नवंबर में ही अभी निकला है, अभी 2-3 दिन पहले ये नोटिस जो है नोटिफाई हुआ है। और इसमें जो पे ग्रेड की अगर हम बात करें तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो इनिशियली आपको 57,700 रुपये एकेडमिक पे लेवल 10 एज पर 7 पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको जो है इसमें सैलरी मिलेगी। और एसोसिएट और प्रोफेसर की जो सैलरी है वो आपकी, जो अगर आप प्रोफेसर की बात करें तो 1,44,200 रुपये और जो 14th पे लेवल के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से एसोसिएट प्रोफेसर की रहेगी जो सैलरी रहेगी वो 1,31,400 रुपये रहेगी।
ये 13th ए 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 13th ए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी 57,700 रुपये जो है वो इनिशियल जो सैलरी है वो रहने वाली है। देखिए बहुत ज़्यादा सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1,31,400 है, और प्रोफेसर की लगभग 1.5 लाख 1,44,200 रुपये जो है आपकी सैलरी होगी। तो अब बात करते हैं इसकी अप्लाई करने के लिए इन वैकेंसीज़ के लिए। तो अगर हम बात करें अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 17/12/2021 यानी फ्राइडे आप रात 12 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। वो 24/12/2021 तक, फ्राइडे तक आपको 4 बजे से पहले पहले आपको यूनिवर्सिटी में आपको जो है बाई पोस्ट या किसी भी तरह से आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो 17 दिसंबर 2021 तक आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, और 24 दिसंबर, एक हफ्ते का फिर टाइम दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर आपने इसको जो है जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपने यूनिवर्सिटी पहुंचानी है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर हम बात करें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी, एसटी और जो विमेन एप्लीकेंट है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखी गई है। एससी, एसटी और विमेन कैंडिडेट के लिए, एप्लीकेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और अगर इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग पोस्ट्स विल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर academic staff in universities and college, and measure for the maintenance of standard of higher education 2018 and its subsequent amendment, including University Grant Commission minimum qualification for appointment of teacher and other academic staff in university and colleges, and other measure for the maintenance of standard of higher education 2021 डेटेड 11 अक्टूबर 2021। मतलब जो 11 अक्टूबर को नोटिस निकला था उसमें पीएचडी के बारे में नोटिस था कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। जो पहले नोटिस था कि जुलाई 2021 से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी, लेकिन 11 अक्टूबर को 2021 को एक यूजीसी ने नोटिस निकाला है कि भाई अभी 2 साल के लिए जो है इसको एक्सटेंड किया जाता है। फिर इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी रेगुलेशन 2018, और ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। जो कंसर्न सब्जेक्ट है या रेलेवेंट सब्जेक्ट है जिसमें यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करवाती है, उनके लिए यूजीसी नेट में एग्जम्पशन वगैरह एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में दी गई है। तो ये जो है उसमें उनके यूजीसी रेगुलेशन की वेबसाइट दी गई है, इसमें एनसीटी रेगुलेशन की भी वेबसाइट दी गई है। तो ये कुछ उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मोटी मोटी बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर की लगभग 1.5 लाख के करीब है, 1,44,200 है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1,31,400 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 जो है इनिशियल सैलरी आपको मिलेगी। साथियों, अगर आप नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट पेपर 1 के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।